गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग कर लिए थे कल आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास है वो हम सारी चीज़ों को देख चुके हैं। उसमें जो कुछ भी मुझे नया मिलेगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन बनाते वक्त मिल जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो अभी आज हम लोग का टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता है कि जो पुर्तगाली लोग आए थे ना, जब तो पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले शुरू हुआ था। गोवा में भी जो है कि 1557 में जो है कि सबसे पहला जो है कि पुस्तक शुरू हुआ। बम्बई में फिर 1684 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था। और सबसे पहला अगर आपको कहा जाए तो कलकत्ता जनरल था, जिसमें आपका जेम्स आंगस्टन हिक्की और जो है कि बकिंघम जो है, ये सारे जो आपके अंग्रेज भी काफ़ी सारी चीज़ों, काफ़ी उदारवादी पत्रिकाओं का समर्थन किए हैं। और कुछ तो लिटन जैसे थे जो कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो सारी चीज़ों को, जो हम लोगों को मीडिया को किस तरीके से उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति थी और कौन कौन सी पत्रिकाओं पे जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था, लॉर्ड लिटन का जो 1878 का वर्नाक्यूलर एक्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न आता ही आता है। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है अब आपका शुरू हो चुका है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन आएगा, गवर्नर जनरल से ही आपका जो है कि सारा इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ना प्रश्न पे ही चलते हैं, क्योंकि प्रश्न पढ़ते वक्त ये सारी चीजें आपके उसमें आ जाएंगी। मैंने एक बार जो इसका डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसका जो है कि उसको पढ़ चुका है। उसके बाद हम लोग अब सीधे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो पहला ही आपका प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया। लो आ गया, पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस। और पहला आपका 57 में उन्होंने पत्रिका का शुभारंभ भी कर दिया था। ये झारखंड में पूछ चुका है, गोवा में पुर्तगालियों ने शुरू किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट था। विलियम बोल्ट्सबी ने जो एक समाचार पत्र के प्रकाशन में काम किया था, विलियम बोल्ट्स, लेकिन अंग्रेज इसको हटा दिए, इंग्लैंड भेज दिए। फिर 1780 में जेम्स ऑक्सन हिक्की आया, जो बंगाल गजट के नाम से शुरू किया था, जिसका कि हिक्की बंगाल गजट, ओरिजिनल, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ये सब भी नाम था। ठीक है, बाद में हिक्की को भी सजा मिल गया। मतलब इतना प्रॉब्लम था कि अंग्रेज खुद अंग्रेज को सजा दे रहे थे। हिक्की को कोई कंपनी की आलोचना का करने का अपराध में सजा देना पड़ा, क्योंकि कंपनी जो है इनकी ही बुराई कर रही थी अपनी पत्रिका में, बंगाल गजट में। ठीक है, और फिर बाद में उनकी नीति नहीं बदली गई, हिक्की के प्रेस को जब्त कर दिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। मतलब क्या, अब वैसा अब नहीं है। अब बस मीडिया वाले आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और विपक्ष और पक्ष सत्ता पाती हुई। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हम लोग पढ़ चुके, द बंगाल गजट। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था किसके द्वारा। प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले वेलेजरी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड वेलेजरी ने 1799 में समाचार पत्र पे सेंसर लगा दिया था। 1799 में प्रेस विनियम, प्रेस रेगुलेशन जो है कि लागू किया था। इसके तहत ना वो प्रकाशित करने पे प्रतिबंध लगाया जाता था, विलियम बेंटिक का। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट आपका है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये लिटन के द्वारा लाया गया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। इसके तहत आपका सोम प्रकाश को, सहचर को, भारत मिहिर को और कई सारे जो पत्रिकाएं हैं उसको भी देखिए कि प्रतिबंध लगाया गया था, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम बॉक्स में देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ओके, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया। तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, लेकिन लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। 1878 में लागू किया था, 1882 में रिपन ने इसको रद्द कर दिया, जिसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है हिंदी में। और ये रिपन का था, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अब कोई मुंह बंद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो है सच भी नहीं बताता है, काफी सारे मीडिया ऐसे हैं। तो इन्होंने शुरू किया, लॉर्ड लिटन ने। ये हम लोगों का एक ही क्वेश्चन है बार बार, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो रिपन के टाइम में किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है एमपीपीसी 2022 की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वतंत्रता प्रदान एक्चुअली फाइनली नहीं किया। क्यों? क्योंकि कार्यवाहक तौर पे ना गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ आए थे, तो उनको सौंप दिया कि बाबा तुम करो।
तो कार्यवाहक तौर पे जो गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ 35-36 में आए थे ना, तो उन्होंने ये किया था। थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं तो चश्मा लगा लेती हूँ, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज्यादा चुभता है। तो ये काम करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक का बारे में जान लो। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के विषय पे भी काम किए हैं। उन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता देने के बारे में भी सोचा, लेकिन सारे प्रावधान को लागू करने का श्रेय लास्टली आपको चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। 1835-36 में, अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के समय में प्रेस एक्ट 1835 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 15 सितंबर 1835 से पहले के लाइसेंस प्रतिबंध वाले जो नियम थे, देखिए, लिटन जो लाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वो तो सीधे मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। लेकिन ये जो इसके पहले चार्ल्स मेटकॉफ ने जो लाइसेंस को रद्द किया, तो उसके समय में ना चार्ल्स अगस्त 1835 में उनके समय में प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था, इसमें लाइसेंस प्रतिबंध को रद्द किया गया था। लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो नहीं प्रकाशित करेगा। और ये लाइसेंस प्रतिबंध वाला नियम किसने बनाया, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपको सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लाइसेंस जिसके पास होगा वही प्रकाशित कर सकता है। तो ये नियम कब कब था, 1823 में था, 25 में था, 27 में था, 2-2 साल के अंतराल पे था, ठीक है ना। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 1835 में जो प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया था, उसके तहत प्रतिबंध वाला नियम को निरस्त कर दिया, बंद कर दिया। और ये किया था तब जब विलियम बेंटिक उनके समय में विधेयक लाया गया था, लेकिन इसको लागू एक्चुअली फाइनली चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो ये 8वां का प्रश्न है आपका। 9 नंबर देखते हैं हम लोग, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति जो है डी। आपको स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति जो है सभी आ जाएगा इसमें, एक से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्थानीय भाषाओं के प्रकाशकों को सख्ती से नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी। जो भारतीय स्थानीय भाषा के प्रकाशक हैं, उन पर नियंत्रण रखा गया। समाचार पत्र पे आपत्तिजनक सामग्री भारत सरकार के विरुद्ध आप नहीं छाप सकते हो, नहीं तो आपकी जो है समाचार पत्रों की संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। ये बड़ा मतलब बेकार था ये। और अंग्रेजी और देशी भाषा के समाचार पत्र के मध्य भेदभाव भी किया गया था, तो ये भी एक तरह से गलत था, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं जो 10 नंबर प्रश्न है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। 69 का 2023 का क्वेश्चन है ये। और 69 में लगभग सारे प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाले। और आगे भी 72वीं बीपीएससी में या फिर एडो का जो एग्जाम है उसमें आपको इसे पूछ सकता है प्रश्न, इसी तरीके से देगा स्टेटमेंट वाला। बट इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी ठूस ठूस के जो है कि वन लाइनर ही भरा रहता है। अब देखो इसमें क्या ही परेशानी है। लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं, सही है। रिपन ने निरस्त किया था 1882 में, सही है। तो कहाँ प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, सब बन जाएगा। अब देखो 1878 का जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो आया था ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो उसको गैंगिंग अधिनियम वो बंद करने वाला कहते हैं। इसमें के तहत ना सोम प्रकाश को, भारत मिहिर को, ढाका प्रकाश को और सहचर को, ये चार जो अधिनियम के द्वारा समाचार पत्र पे रोक लगा दिया गया। कौन कौन था? सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, सहचर, ओके। रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया और इसको निरस्त कर दिया। रिपन बहुत उदारवादी था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुछ लेखक लोग कहते हैं कि नहीं, तिलक थे, तिलक के साथ एक और व्यक्ति थे। और कुछ लेखक लोगों का कहना है, भारत सरकार का जो सूचना मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा है कि वो अपने पत्रकार का काम करते करते वो जेल चले गए थे। तो मतलब मीडिया का स्वतंत्रता के बारे में ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये 97 का प्रश्न है। लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार जो है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, इन दोनों को कहते हैं कि ये लोग जो है कि पत्रकारिता में सबसे पहले पत्रकारिता करते करते जेल चले गए। कैसे? जुलाई 1882 में ही बम्बई के डोगरी जेल में 4 माह की सजा ये लोग काटे थे अपने पत्रकारिता के कारण, ठीक है ना। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक थी लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अनुसार ऐसा हुआ
कि जुलाई 1882 में ये दोनों आगरकर और तिलक चले गए थे 4-4 महीने के लिए जेल। तो 1882 सबसे पहले आता है, जबकि 1883 तो बाद में आता है, 1 साल बाद आता है। और इसमें कहा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कि ये जो बंगाली समाचार पत्र था, इसके संपादकीय लेख के कारण इनको जेल भेजा गया था। लेकिन लास्टली आपको मानना किसका है? मानना है भारत सरकार का, जो पत्र सूचना कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय और प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र, तीनों का मत ये था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इतिहास में ये थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, बट जब नोट में दे दिया गया है और भारत सरकार जो मानेगा वो आपको मानना पड़ेगा। जो भी प्रधानमंत्री बोलते हैं सब सही है और वही आंसर राइटिंग में लिखना है, वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी जो इतना चल रहा है बाबा, मोदी विरोधी और राहुल गांधी जी का चल रहा है सब कुछ। चलिए, यहाँ पे एक चीज मेरे को अपना विचार है, कहना है कि काफी सारे मीडिया वाले, जैसे मैं डीडी न्यूज ही देखती हूँ हमेशा, और जंतर मंतर की घटना के बाद मैं डीडी न्यूज देख रही हूँ रेगुलर। तो मैं ये एक चीज जरूर नोटिस किया है मैंने कि ये जो घटना, सॉरी, झारखंड में जो घटना घटा, एक एक दिन एक एक चीज सारी कुछ दिखाई गई डीडी न्यूज पे, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। और डीडी न्यूज जैसे चैनल्स पे आपको एकदम पक्ष नहीं लेना है, सारी चीजों को दिखाना है, विपक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों का दिखाना है। बट गर्दनी बाग में जो हंगामा हो रहा है, क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है, ये जांच का विषय है। बट आपको दिखाना तो चाहिए कि यहाँ पे गर्दनीबाग में भी बच्चे परेशान हैं, बट डीडी न्यूज ने एक बार भी नहीं दिखाया। 3 से 4 दिन हो गए, काफी दिन हो गए, गर्दनीबाग में धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे भी दिल्ली भैया का तबीयत खराब हो गया था, पर किसी ने नहीं दिखाया है। डीडी न्यूज का चैनल ने नहीं दिखाया है, एबीपी वाले ने जो है कि वो दिखाते हैं, वो दोनों तरह का बात करते हैं, पक्ष में और विपक्ष में, वो दोनों चीज दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट डीडी न्यूज नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि देखो किस तरीके से जो है अखबार या मीडिया सरकार का नहीं मतलब होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए इनको। चलिए, 12 नंबर में हम लोग देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास, फिर फ्री हिंदुस्तान के लिए तारकनाथ दास है, उत्तरी अमेरिका का जो है वैंकूवर कनाडा से शुरू हुआ था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखो, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसका है जी? राजा राम मोहन राय का है। इसके बारे में चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। राजा राम मोहन राय अपने विचार को प्रेस के माध्यम से दिसंबर 1821 में, उनका बांग्ला साप्ताहिक पत्र है संवाद कौमुदी। 1821 में बांग्ला का है संवाद कौमुदी, जिसको प्रज्ञा का चांद भी कहते हैं हम लोग। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, जिसको खबरों का दर्पण भी कहते हैं हम लोग। तो जॉन एडम जो है एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, जब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर लाइसेंस संबंधी प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया, वही लाइसेंस जिसको मेटकॉफ ने निरस्त किया था, ठीक है ना। तो जॉन एडम जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, उसने लाइसेंस संबंधी प्रावधानों को कठोर बना दिया था, तो ये नेगेटिव है। जॉन एडम ने प्रतिबंध लगा दिया था, लिटन की तरह लाइसेंस जारी कर दिया था और कहा कि अगर लाइसेंस नहीं रहेगा ना तो प्रकाशित करोगे तो 400 रुपए जुर्माना ले लेंगे, कारावास भी दे देंगे। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार हो गया था। लाइसेंस इतना जरूरी था। 1823, 25 और 27 पहले पढ़ चुके हैं, ओके। चलो, अगर देखा जाए तो भारतीय भाषा और भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए ही ये मुख्य रूप से था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार प्रकाशन भी बंद करना पड़ा। मिरातुल अखबार जो है आपका फारसी भाषा में था और इसको बंद करने की बात हो गई थी, ठीक है। तो इसको बंद जो किया गया था ना मिरातुल अखबार को, नॉर्थ लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको बंद किया गया था लाइसेंस के तहत 1823 वाला जॉन एडम। ये घचपच मत कर देना, मिला नहीं देना, ठीक है ना। तो 1880 में चलो आते हैं, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू होता था? तो कोलकाता से शुरू होता था। 1880 में इंडियन मिरर कोलकाता से, ये इंडियन मिरर जो था ना, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आर्थिक सहायता से किया गया था। इंडियन मिरर जो है कलकत्ता से शुरू होता था। मनमोहन घोष ने देवेंद्र नाथ टैगोर से हेल्प लेकर के शुरू किया था, तो मनमोहन घोष ने किया था शुरू। बाद में इसे केशव चंद्र और नरेंद्र नाथ सेन भी जुड़ गए थे। यह पाक्षिक यानी कि 15 दिन पे आता था ये। बाद में फिर इसको दैनिक रूप से प्रकाशित किया गया। जब किसी चीज की लोकप्रियता बढ़ जाती है ना, तो हर 15 दिन पे जो आता था बाद में दैनिक हो जाता है। तो इंडियन मिरर जो है 4 नाम जुड़ा हुआ है। मनमोहन घोष ने, इनके हेल्प से, देवेंद्र नाथ टैगोर के हेल्प से, केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन
दोबारा जुड़े। गदर पत्र जो है सबसे पहले उर्दू में आया था, बाद में दूसरे भाषाओं में भी ये आने लगा था, ठीक है ना। लास्ट में 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र शुरू होता है जी। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में फिर जो है कि छपने लगा। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती सब में शुरू हो गया। उर्दू है, गुरुमुखी है, मराठी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजराती है, सब में शुरू हो गया। बाद में इसका एक अंक तो पश्तो में भी छपा था। गदर पार्टी का पत्र, गदर क्या था एक्चुअली, तो ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों के द्वारा लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और पंडित काशीराम आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित काशीराम, ये तीनों थे, ठीक है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की और वही निकालता था। गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसका कि प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया। कौन कौन था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित काशीराम। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखिए, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिशिर कुमार घोष, ठीक है, ये जो है जगह भी ये इम्पोर्टेंट है। 1868 में मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कर दी थी। बाद में 1871 में कलकत्ता में इसको स्थानांतरित किया गया था। पहले बांग्लादेश में था, बाद में कलकत्ता में हो गया। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन रातों रात, अब ये आप ना, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा कौन कौन से पत्रिकाओं पे प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपको होना चाहिए याद, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना एक बार। तो सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर और भारत मिहिर पे। बाद में इससे बचने के लिए, उस एक्ट से बचने के लिए 1878 वाला जो है बंगाली भाषा को हटा के रातों रात अंग्रेजी भाषा में हो गया शुरू। बंगाली का प्रकाशन जो है गिरीश चंद्र घोष ने किया है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली भाषा का प्रकाशन 1862 में किया है। तो बंगाली एस एन बनर्जी डायरेक्ट नहीं याद करना है, एस एन बनर्जी ने बाद में 1879 में इसको अपने हैंडल में लिया। बंगाली गिरीश चंद्र घोष का है जो 1862 में है, ठीक है। 1879 में फिर एस एन बनर्जी ने इसका स्थान ले लिया। 1879 में बाद में गिरीश चंद्र घोष पहले, बाद में एस एन बनर्जी। फिर हिंदू पेट्रियट की अगर बात आती है तो ये भी साप्ताहिक था। 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी हैं मधुसूदन रॉय, इनके द्वारा हिंदू पेट्रियट का शुरुआत हुआ था। तो ये हिंदू पेट्रियट मधुसूदन रॉय का है, ये जो है स्थापना किए थे ये हिंदू पेट्रियट का जो साप्ताहिक पत्र है, लेकिन संपादक गिरीश चंद्र घोष बने, ठीक है। तो जो है हिंदू पेट्रियट 1853, मधुसूदन रॉय, गिरीश चंद्र घोष संपादक बने थे, ये याद रखिएगा, मतलब कहीं भी आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बंगाली गिरीश चंद्र घोष, बाद में बंगाली एस एन बनर्जी। कलकत्ता से हिंदू पेट्रियट स्थापना किए थे मधुसूदन रॉय, और गिरीश चंद्र घोष जो है आपका बंगाली का प्रकाशन सबसे पहले शुरू किए, बाद में संपादक बन गए थे हिंदू पेट्रियट का। तो दोनों में इनका नाम है। अब आते हैं चलो द लाइफ ऑफ गिरीश चंद्र घोष। तो इनका है मनमथ नाथ घोष, गिरीश चंद्र घोष के पोता है, उन्होंने लिखा है, लेखक है वो। हिंदू पेट्रियट के पहले संपादक घोष बंधु को कहते हैं, लेकिन गिरीश चंद्र घोष के दोनों भाई का व्यवस्था इतना था, मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहते, तो गिरीश चंद्र का ही ज्यादा हाथ था, इसलिए इनका ही नाम आता है। अब 18 नंबर प्रश्न चलो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा बंगाली समाचार पत्र, तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से इंग्लिश में बदल गया। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का कौन सा है जी, कौन सा समाचार पत्र है, तो केसरी है, केसरी है उनका, ठीक है। 1881 में पुणे से केसरी शुरू होता था, जो कि अंग्रेजी में सॉरी मराठा में है, और मराठा जो है वो अंग्रेजी में शुरू हुआ था 1881 में पुणे से तिलक के द्वारा। 20 नंबर चलो प्रश्न देखते हैं, कह रहा है क्या लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना कौन करता था, तो जो भी कांग्रेस का आलोचना करेगा क्रांतिकारी पत्रिका होगा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। तो बंगवासी किसका है जी, बंगवासी मेरे को याद था जोगिंदर नाथ बोस का है, ठीक है। बंगवासी जो है वो जोगिंदर नाथ बोस का है, और ये आपको याद रखना है। बंगवासी ये वाला जो है आंसर है आपका उपयुक्त, सभी सभी है जो कांग्रेस का आलोचना किए थे। बंगवासी भी, केसरी भी, काल पड़ा जम पे, केसरी तिलक, और बंगवासी जो है जोगिंदर नाथ बोस का है, ठीक है ना।
तो ये आपका तीनों दोनों जो है क्रांतिकारी हैं, तीनों। 21 भी वही है, देखो कह रहा है कि क्रांतिकारी कौन था, तो संध्या भी था, युगांतर भी था और काल भी था, ठीक है। चलो 22 में आते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें क्या कि कौन से जुड़ी हुई नहीं थी क्रांतिकारी से, तो यंग इंडिया नहीं थी। संध्या तो थी ही, गदर तो थी, युगांतर थी ही, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है ना। जितना भी पत्रिका में आप कंफ्यूज हो गए, जिसका लेखक का नाम आपको नहीं पता रहेगा, वो सब हम आपको शॉर्ट वीडियोस में डाल देंगे, ठीक है। तो जो वन लाइनर वाला फैक्ट वाला रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट वीडियोस में भी रिविजन करते जाएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री लास्ट नहीं है आपका, हिस्ट्री का एग्जाम तक आपको 2-3 बार रिविजन करा देंगे। यंग इंडिया जो है ना, महात्मा गांधी का था, और ये तो अहिंसक था, तो ये तो होगा नहीं क्रांतिकारी वाला। 913 में, ओ सॉरी 1913 में जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना का है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के द्वारा गदर शुरू हुआ था, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, ठीक है। युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रिकाएं तो क्रांतिकारी थी ही। इसके अलावा सोम प्रकाश के बारे में है कि चलो कौन शुरू किया था बता दूं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन यहाँ पे देखो, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। इसका द्वारकानाथ विद्याभूषण ने नवंबर 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से शुरू किया था। ये काफी इम्पोर्टेंट है आपको। मेरे को लगता है कि घटना चक्र ना पहले से बहुत कुछ, अपना जो नया वाला पीडीएफ है, आप नए वाले पीडीएफ, अगर नया किताब खरीद लिए हो तो कोई बात नहीं, पीडीएफ से कर रहे हो, वीडियो से कर रहे हो, तो नोट करते जाना। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, बट द्वारकानाथ विद्याभूषण ने नवंबर 1858 में जो है इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से इन्होंने शुरू किया था। द्वारकानाथ विद्याभूषण ने शुरू किया था, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगर ये नाम रहेगा ऑप्शन में तो आप इसको मारिएगा, क्योंकि इनकी प्रेरणा से 1858 में 1857 की क्रांति के 1 साल बाद शुरू हुआ है सोम प्रकाश, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलो, तो ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सलाहकार के रूप में थे, ना कि प्रारंभकर्ता के रूप में थे। नटराजन की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोम प्रकाश का प्रारंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादकत्व में किया। जो संपादक पूछेगा तो द्वारकानाथ विद्याभूषण होगा। ये जैन नटराजन की पुस्तक में मिल चुका है, विश्वसनीय स्रोत कहते हैं इसकी। श्रेय तो द्वारकानाथ विद्याभूषण को ही दिया जाता है, क्योंकि इनका विकल्प में नाम नहीं है, ईश्वर चंद्र ही रहा है, मतलब ट्रेडिशनल टाइप का, तो वो है, ठीक है ना। याद रखने के लिए काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा, फैक्ट काफी है। अगर आपको लगता है कि जो है कि आपको कोई चीज नोट करना है, आप एक हिस्ट्री का कॉपी बना लीजिए या घटना चक्र का सारा कुछ उसमें नोट करते जाइए, और जो एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी नोट करना है पीवाईक्यू के टाइम में, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग, जो पूछ रहा है कि उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था, तो लीडर था लीडर जो था ना, द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ। न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट का था। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का है, ठीक है। उदारवादियों में द लीडर, बाकी ये सब नहीं है, ठीक है, ये नहीं है आपका। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक लीडर था, बट यंग इंडिया भी था, क्योंकि वो गांधी जी का अहिंसक वाला था। बट अगर कहेगा कि प्रचारक उनका कौन था, तो लीडर था मदन मोहन मालवीय का। द फ्री प्रेस जर्नल है, इसका 1928 में शुरू किया गया है एस सदानंद के द्वारा। न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट का है ही, आप लोग को पता है। इंडियन ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया था 1903 में दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इसके संपादक बनाए गए थे, ये इन्होंने तो शुरू किया था ना, गांधी जी ने शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका से 1903 में इंडियन ओपिनियन, बट इसके संपादक बने थे मनसुख लाल हीरा लाल नजर। तो मेरा ये ओपिनियन है कि मन को सुख रखिए, बस मनसुख मनसुख लाल रहिए, मनसुख लाल बने रहिए। तो ये ओपिनियन रखना है कि मन को सुख रखना है, इसे याद कीजिए। वो नटाल कांग्रेस के सचिव थे ये, और ये समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में होता था। तो इंडियन ओपिनियन हिंदी में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी और गुजराती में भी, जिस तरह से गदर कई भाषाओं में था, ये भी था, ठीक है ना।
अब इसका ए जो आंसर है यही है, द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है उर्दू में नहीं छापा जाता था, बाकी सभी में। साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का प्रारंभ किया था होम रूल पार्टी ने, साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का प्रारंभ कर दिया था। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, सिंडिकेट के द्वारा संचालित, बम्बई से प्रकाशित होती थी और श्री शंकर लाल बैंकर और उमर सोबानी के हाथों में था इसका प्रबंधन ना। ये जो है ना यंग इंडिया एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ, ठीक है। शुभारंभ कब किया गया? होम रूल पार्टियों के द्वारा शुरू किया गया था। पहले बम्बई से प्रकाशित हो रहा था, बाद में शंकर लाल बैंकर और जो उमर सोबानी है उनके हाथ में जब आ गया, फिर श्री हार्डीमैन की गिरफ्तारी के बाद तब गांधी जी के हाथ में आया है। तो एक ही बार गांधी जी के हाथ में नहीं आ गया है यंग इंडिया। यंग इंडिया सब बहुत लोगों के हाथों से होते हुए गांधी जी के हाथ में आया है। पहले श्री शंकर लाल है, फिर उमर सोबानी है, ये सब है। हाँ, यंग इंडिया 7 मई 1919 के बाद जो है बम्बई से द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा था। प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास और द्वारका दास भी इसके संपादक रहे हैं। बाद में यंग इंडिया 1919 में 8 अक्टूबर आते आते महात्मा गांधी जो है इसके संपादक बन गए और अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से शुरू हुआ। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर, एनी बेसेंट सब होम रूल लीग के सदस्य थे, इसलिए सबका नाम जुड़ जाता है। चलो 28 नंबर प्रश्न आ गए। 29 में देखो क्या है, द यंग इंडिया जो है एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। संपादक कई बने हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो बी आंसर है। उन्होंने इस पत्रिका का उत्तरदायित्व 1919 में संभाला था, बट उस समय जो है बीपीएससी अगर फिर से देता है तो वही मानना पड़ेगा। बीपीएससी जो मान लिया एक बार तो मान लिया, बड़ा अथिक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था और प्रकाशित होता था पटना से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और पटना से प्रकाशित हो रहा है। 30 मई 1826 को कलकत्ता के जो है एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था और उस समय चूंकि सब एक था, कलकत्ता बंगाल, पटना एक सब था, बिहार। तो संपादक जुगल किशोर थे, किशोर शुक्ल थे, जुगल किशोर शुक्ल थे। तो जो किशोर होता है ना, जो बच्चा होता है बहुत उदंड होता है, नहीं होता है, किशोर जो होता है बहुत उदंड होता है। तो किशोर आए, उदंड जैसे ही आएगा किशोर मार देना है, हो गया, आपको याद हो जाएगा। आपको कथा से शुरू हो जाता है उदंत मार्टन जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पेट्रियट था, जो भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर रहे थे, ठीक है। हिंदू पेट्रियट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बार बार देखना है और नोट जरूर करते जाइए, क्योंकि बार बार मेरा वीडियो देखिएगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेरा ही वाच आवर बढ़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे प्रचार नहीं करना है, करना रहता तो मैं किसी भी तरीके से सब्सक्राइब अपना बढ़ाती, वाच आवर बढ़ाती, यहाँ वहाँ शेयर करती, फैमिली में करती, यहाँ करती, वहाँ करती। बट ये मेरा मकसद नहीं है। शांति से एक जगह पड़े रहिए और पढ़ाते रहिए जो रुचि है। किसी भी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में, गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था सबसे पहले। लेकिन चूंकि इस विकल्प में तो है नहीं बंगाल गजट, जेम्स आस्टन हिकी के द्वारा शुरू किया गया था वो, और भारतीयों के द्वारा भी। हिंदू पेट्रियट भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ, जब हम लोग पढ़ चुके हैं, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। फिर बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी भी इससे जुड़ गए, क्रिस्टोफर दास भी फिर इससे जुड़ गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। तो जो है बनर्जी का है 1874-75 के बीच लंदन में, जो 1877 में फिर दिल्ली में भी इसके संवाददाता वो बने रहे। तो उन्होंने उल्लेख किया है एस एन बनर्जी ने अपने ए नेशन इन मेकिंग में कि वो जो है 1874-75 के बीच लंदन में हिंदू पेट्रियट का, और बाद में 1877 में दिल्ली में भी इस सब पत्र के संवाददाता के रूप में बने रहे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसको खरीद लिया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसका है बताओ? इसको खरीद लिया था। अब यह भूस्वामियों के हितों के लिए काम करने लगा और राष्ट्र हित से ये हिंदू पेट्रियट हट गया था। लेकिन सबसे पहला अगर पूछा जाएगा ना तो गिरीश चंद्र घोष ही मारिएगा। फिर बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टोफर दास भी इससे जुड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इससे जुड़े हैं, ठीक है। नील आंदोलन का भी जमकर के समर्थन हिंदू पेट्रियट ने किया था। ये हरिश्चंद्र मुखर्जी ही जुड़े हुए थे उस समय। अगर गिरीश चंद्र मुखर्जी का दिया रहेगा तो गिरीश चंद्र घोष का दिया रहेगा तो वही मारिएगा, नहीं कोई रहेगा तब हरिश्चंद्र मुखर्जी मारिएगा। फिर एस एन बनर्जी भी अगर दिया रहेगा और कुछ नहीं रहेगा तो वो भी मार सकते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। चलिए
नील आंदोलन के टाइम में बंगाल में ना क्या होता था कि बुद्धिजीवियों ने इसमें काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया गया था, ठीक है ना। बंगाल का निर्विरोध शोषण के खिलाफ किसानों की सीधी लड़ाई हिंदू पेट्रियट के हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का काफी काम किया है। पहले 2 वर्ष में तो सुंदरेश चंद्र घोष जुड़े, फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी जुड़े, बाद में क्रिस्टोफर दास पाल भी जुड़े थे बाद में। फिर ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे ये लोग। और इनके प्रभाव में हिंदू पेट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा, क्योंकि वो लोग खुद ही जो है कि ये लोग खुद ही जो है ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। तो बाद में जमींदार के हाथ में भी आ गया, ये पूरा प्रभाव जमींदारों के इनका हाथ में आ गया था, हिंदू पेट्रियट। अब वंदे मातरम तो वैसे ही पूरे बवाल आ गए हैं कि वंदे मातरम में क्या ही ऐसा है जो बोलने से अगर किसी को लग जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग तो लगातार बीजेपी और ये सब का हम लोग बुराई करते आ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वंदे मातरम से क्या समस्या है भाई। वंदे मातरम का क्या लोकप्रियता है, जो 15 अगस्त वाला जो वीडियो है उसको देखिएगा। शुरू से वंदे मातरम एक स्लोगन, नारा, गीत जो है कि हमारा सब कुछ इसमें भरा हुआ है, कूट कूट के जो हमारा आज़ादी है, स्वतंत्रता दिलाने में कितनी सारी इसकी भूमिका है। तो फिर भी यहाँ से प्रॉब्लम किसी को क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आता है। और यही लोग हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा भेदभाव करते हैं, आपस में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेता लोग जो है खाई खोदते रहते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम जो है ना, किसने अपने को संबद्ध किया है, तो अरविंद घोष ने। अंग्रेजी साप्ताहिक था वंदे मातरम, उनका अरविंद घोष के संपादक के रूप में ये चला है, ठीक है। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था जी, तो इंडियन नेशन का। ये 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह थे। इंडियन नेशन का अखबार प्रकाशित पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी एक्चुअली नाम नहीं है, स्वदेश भिमानी नाम है, जिसके कई संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में ट्रावनकोर में हुआ, यानी कि जब नीटन का चल रहा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वो पिल्ले का उस समय जन्म ही हुआ, पिल्ले, ठीक है। स्वदेशाभिमानी संपादक हैं और नायर परिवार में इनका हुआ था। स्वदेश वाहिनी गलत है नाम। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है मोतीलाल नेहरू से, जो स्वशासन की मांग करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था दी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये आता है आपका मिलाने वाला, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया आपका भारत मित्र किसका है, तो भारत मित्र सबसे पहले छोटू लाल मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्रा के द्वारा 1878 में कोलकाता से शुरू किया गया था, जिसके कि ये संपादक थे। बट इनका जो है ये प्रकाशित किए, लेकिन ये बाल मुकुंद गुप्त का है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त का है। राष्ट्रमत किसका है, गणपत सखाराम पाटिल का है। राष्ट्रमत आपका गणपत सखाराम पाटिल का है, जो कि मराठी में था, ठीक है। राष्ट्रमत गणपत सखाराम पाटिल मराठी में था। प्रजामित्र जो है चंद्रकांत केनी का है, जो कि गुजराती में था, ठीक है। चंद्रकांत केनी। प्रजामित्र नायक जो है पंचकौड़ी बनर्जी का है, ये नाम इसमें नहीं था, मैंने आपको ऐड कर दिया। जो भारत मित्र है बाल मुकुंद गुप्त रहेगा तो वही मार दीजिएगा, लेकिन ये प्रकाशित जो है कि इन्होंने किया था, दोनों ने मिलकर 1878 में। राष्ट्रमत जो है गणपत सखाराम पाटिल, प्रजामित्र जो है चंद्रकांत केनी, नायक जो है पंचकौड़ी बनर्जी। ओके, चलो अभी ये हम लोग समाचार पत्र और संस्थापक देख लेते हैं। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें संस्थापक का नाम दिया हुआ है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता का है। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन, तो पायनियर का है जॉर्ज एलन, नेशनल हेराल्ड का है नेहरू। ओके, चलो 39 नंबर में आते हैं। कह रहा है क्या कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। बिजोलिया आंदोलन यूपी में हुआ था, कानपुर में। विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र में ऐसा बात कह दिया भाई, तो प्रताप में कह दिया। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ रियासत की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। ये जो है कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र, जो कि विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया है प्रताप के जरिए। और ये जो बिजौलिया आंदोलन है राजस्थान में पहला किसान आंदोलन जो हुआ था, समझिए एक तरह से, तो मेवाड़ के रियासत थे बड़ी जागीर बिजौलिया है, उनके यहाँ हुआ था। किसानों पर अनेक प्रकार की जो लगान लगाए जाते थे उसके विरोध में 1913 में इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया है।
तो जो बिजौलिया आंदोलन है ना, ये 1913 में, जबकि गदर पार्टी का भी उसी टाइम हुआ है आपका। क्या नाम था, साधु सीताराम दास है। तो बिजौलिया, बिजली किस पे गिर गया, सीता पे गिर गया। साधु जी पे बिजली गिर गया, साधु जी पे क्या गिर गया, बिजली गिर गया, साधु सीताराम दास, ठीक है। तो साधु पे या सीताराम पे, श्री राम सीता पे बिजली गिर गया, ऐसे याद कीजिएगा। 1913 में जब गदर पार्टी का हुआ था, तो उसी समय में। तो ये आगे चलकर इसका नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने किया था। दो नाम जुड़ा हुआ है, एक तो साधु सीताराम दास जिसने की शुरू किया था, आगे चल के इसका नेतृत्व विजय ने कर लिया, विजय सिंह पथिक ने। गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर ले आया। ये गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप है, जो चंपारण आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र है प्रताप, उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि बिजौलिया का भी किसान आंदोलन को जोड़ दो उसमें, ताकि यहाँ का भी चीज जो है पूरे भारत में पहुंचे, है ना। तो जो पत्रिका, जो समाचार पत्र ज्यादा फेमस रहता था, ज्यादा लोकप्रिय रहता था, लोग चाहते थे कि हमारी बात उस समाचार पत्र में जाए। अब डीडी न्यूज में कोई बात आ जाए, बीबीसी लंदन में कोई बीबीसी में बात कोई आ जाए, तो सब कोई चाहता है ना कि बड़े बड़े मीडिया वाले मेरी बात को रखें, ताकि लोग ज्यादा स्तर पे। जो अभी स्थिति है वही पहले भी था। गर्दनी बाग का बात अभी गर्दनी बाग तक ही सीमित है, सरकार के कान तक कहाँ गया है। लेकिन यही चीज जब लाठी डंडा ये वो होगा, जब वो क्या कहते हैं, जब वो पिछली बार की तरह जो 2024 में जो हुआ था, तो उस तरह से होगा ना, तो सारा चीज फैल जाएगा, है ना। फिर इंग्लैंड तक भी चला जाएगा बात। क्या करिएगा, बहुत खराब स्थिति है। सड़क पर है छात्र। चलो, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है जी, गांधी जी है, ये तो सबको पता है। गांधी जी ने एक साप्ताहिक, सब मोस्टली साप्ताहिक ही है, साप्ताहिक। हरिजन जो है अंग्रेजी में, हरिजन अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ये आपको याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सेवक है वो तो बेचारा सेवक है, उसको तो हिंदी पढ़ने आता है, तो हिंदी ही पढ़ेगा, ऐसे करके याद कर लेना। हरिजन जो है तो वो तो हरिजन है भाई, अंग्रेजी पढ़ेगा। बंधु है तो बंधु, भाई बंधु तो बहुत करते हैं गुजराती लोग, तो बंधु, ठीक है। तो बंधु जो है गुजराती में, क्योंकि गुजरात में आपका बंधु रहता है। सेवक जो है तो बेचारा हिंदी ही बोल पाएगा, तो हिंदी। और हरिजन अंग्रेजी में, तो जो हरिजन लोग हैं तो अंग्रेजी, ठीक है। तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। थक गए बाबा। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, यंग इंडिया से तो है, हरिजन से है। इंडियन मिरर से नहीं थे, इंडियन ओपिनियन से, दक्षिण अफ्रीका वाला ओपिनियन, ठीक है। तो द इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किए हैं मनमोहन घोष ने देवेंद्रनाथ टैगोर की आर्थिक सहायता से। तो मिरर में क्या देखना है, मनमोहन, अपना मनमोहक चित्र देखना है, ऐसे करके याद कर लो। इंडियन मिरर में क्या देखना है, अपना मनमोहन चित्र देखना है, अपना मनमोहक चित्र देखना है। तो मनमोहन घोष ने देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता, आर्थिक सहायता से जो है कि शुरू किया था, ठीक है ना। तो मनमोहन घोष होगा। मनमोहन घोष ने देवेंद्रनाथ टैगोर की आर्थिक सहायता से शुरू किया है द इंडियन मिरर समाचार पत्र को, ठीक है। जबकि यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये समाचार पत्र गांधी जी का है, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला है। तो गांधी जी का कौन कौन हो गया, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया। मिरर किसका हो गया, मनमोहन घोष का हो गया, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से चलाए। अब है 42 नंबर क्वेश्चन, घटना चक्र पीडीएफ, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है, एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था। तो ये पूना से प्रकाशित होता था, जो हरिजन है ना, वो पूना से प्रकाशित होता था। हरिजन 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित हुआ है। गांधी जी का है एक साप्ताहिक पत्र हरिजन है, जो पूना से, वर्तमान का जो महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ है। गांधी जी ने यरवदा जेल, जो पूना में जब थे यरवदा जेल में, तब उन्होंने ये शुरू किया था। इसके संपादक बने थे आरवी शास्त्री, ये याद रखिएगा। हरिजन से सिर्फ ये नहीं याद रखिएगा कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के अलावा इन्होंने संपादक बना दिया था आरवी शास्त्री को, ओके। चलिए 43 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
43 नंबर प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है बी आर अम्बेडकर ने। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर का है। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था है बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई थी। तो बहिष्कृत भारत किसने बनाया? अम्बेडकर ने बनाया। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत अम्बेडकर का है। ये जो है बम्बई में एक संस्था है, 20 जुलाई 1924 को बनाया गया था, 1924 में, ठीक है। और इसका जो है ना हितकानी सभा, बहिष्कृत हितकानी सभा, इसका उद्देश्य क्या था? अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना, जो छुआछूत वाला जो सिस्टम था उसको सही करना। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। बहिष्कृत भारत या फिर बहिष्कृत हितकानी सभा, ये भले ही अंबेडकर का है, ठीक है, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष बना दिए गए थे सीतलवाड़, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष बने हुए थे अंबेडकर। अंबेडकर प्रबंध मैनेजमेंट देखते थे और इसके अध्यक्ष बना दिए थे इन्होंने चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ को। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना, संगठित करना। सभा का उद्देश्य अछूतों की समस्या को देखना। 3 अप्रैल 1927 को बम्बई में मराठी पाक्षिक पत्र था बहिष्कृत भारत शुरू हुआ था। संस्था का नाम हितकानी सभा, पत्रिका का नाम बहिष्कृत भारत। 1927 में बम्बई से मराठी पाक्षिक, यानी कि 15 दिन पर पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। 3 अप्रैल को 1927 को शुरू हुआ था, ठीक है ये, और 1924 में संस्था बना था। 3 साल बाद ये पत्रिका शुरू हुआ उसी संस्था के द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा नाम सीतलवाड़ जो है उनको अध्यक्ष बनाए गए, अंबेडकर खुद बन गए प्रबंध समिति के अध्यक्ष। चलिए एक ही क्वेश्चन है, देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आएगा। बहिष्कृत भारत अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत जनरल शुरू हुआ है अम्बेडकर के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित कौन सा है? अल हिलाल है। अल हिलाल कब शुरू हुआ था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में, उर्दू साप्ताहिक पत्र है अल हिलाल, उसका प्रकाशन शुरू किया। 1914 में अल हिलाल पे प्रतिबंध भी 2 साल के बाद लगा दिया गया। अब्दुल कलाम आजाद की किस पत्रिका को संपादित किया था उन्होंने? तो अल हिलाल को 2 साल के बाद संपादक में लगा दिया गया। 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 1912 में शुरू किया, 1914 में प्रतिबंध। 1920 में देखो 48 नंबर क्वेश्चन, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय का उर्दू में कौन सा समाचार पत्र शुरू हुआ? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम अरविंद घोष का है, ठीक है, वो भी किए हैं। और 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का, ये उर्दू का है, ठीक है, उन्होंने बंगाली में किया था ना। उर्दू का कौन सा समाचार पत्र? तो वंदे मातरम। उर्दू में दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल निकाला गया। अब देखो लाला लाजपत राय लाहौर से शुरू किए थे उर्दू दैनिक समाचार पत्र, दैनिक मतलब डेली आता था, तो समाचार पत्र उर्दू में वंदे मातरम। लाला लाजपत राय लाहौर से। अंग्रेजी में शुरू किए थे समाचार पत्र, साप्ताहिक था ये, सप्ताह में आता था, अंग्रेजी में द पीपुल, ये भी लाला लाजपत राय का है। प्लीज इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये मिलाने वाला है क्वेश्चन। देखिए हिंदू किसका है, संपादक कौन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर का है। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। हिंदू जो है ना जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। और उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके हैं? सुधारक के हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, ठीक है। तो ये उदार था, उदारवादी था। इसी टाइप से 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का, इंडियन ओपिनियन गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी। इसी तरीके से बॉक्स में देखिए जाइए, पराजंपे का काल, बंगाली एस.एन. बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं है, याद रखिएगा, उनकी प्रेरणा से द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। बहुत कुछ इसमें पीडीएफ में सुधार किया गया है, इसको देखना है, ठीक है ना। अब देखिए 52 का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। न्यू इंडिया और दी कॉमनवेल्थ ना एनी बेसेंट के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट मतलब टॉर्च लगा के सचिदानंद सिन्हा ने बिहार को खोज डाला। बॉम्बे में कौन था? फिरोज शाह मेहता, इसे याद करने के लिए। और द लीडर मदन मोहन मालवीय का है।
यही सेम चीज है, देखो द लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएम नायर, ये नया है, जस्टिस टीएम नायर। जस्टिस कौन देगा? तो जो है कि नायर देगा। जस्टिस कौन देगा? नायर देगा, है ना। अब्दुल कलाम आजाद, सब आपका पढ़ा हुआ है। अल हिलाल, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोजशाह मेहता, अल हिलाल, सब आपका पढ़ा हुआ है। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान के द्वारा उर्दू भाषा में 1870 में। ये जो है सी आपका नया है। संवाद कौमुदी तो राजा राम मोहन राय का है ही, है ना। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है ही। अल हिलाल मोहम्मद अब्दुल कलाम आजादा का है, ठीक है। तो लेकिन ये जो तहजीब उल अखलाक है, ये जिन्ना का नहीं है, ये सर सैयद अहमद खान का है, ठीक है। और ये उर्दू भाषा में 1870 में प्रकाशित हुआ है, बाकी सही है, ठीक। चलो, इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है जी? तो डी, महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं है। मौलाना आजाद, अली लाल, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड पढ़ चुके हैं। द पायनियर 1865 में समाचार पत्र इलाहाबाद के जॉर्ज एलन एलन के द्वारा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, जॉर्ज एलन पायनियर। एलन को हम लोग बोलेंगे इधर नियर आओ, पायनियर, ठीक है। गांधी जी का तो बाकी सब हम लोग को पता है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन भी गांधी जी का। 57 नंबर, महात्मा गांधी से संबंधित कौन नेता? तो युगांतर नहीं था, युगांतर गांधी जी का नहीं, बाकी सब है। युगांतर किसका है जी? भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष का है। युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष का है। 58 में चलो देखते हैं, कह रहा है कौमी आवाज किसका है जी? तो कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का है। कौमी आवाज जो है ना, उर्दू अखबार था 1945 में, एकदम आजादी के टाइम में। कौमी आवाज उर्दू अखबार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रफी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ से प्रकाशित होता था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौमी आवाज जो है उर्दू अखबार था 1945 में। नेहरू जी ने जो है रफी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ से शुरू किया है, ठीक है ना। इसके संपादक हयातुल्ला अंसारी थे। तो कौमी आवाज उर्दू है, 1945 में नेहरू के द्वारा रफी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ में शुरू किया। अहमदुल्ला इसके अंसारी थे, अहमद हयातुल्ला अंसारी, नाम भी ऐसा ऐसा है कि हयातुल्ला अंसारी इसके संपादक बने, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है जी? तो डी, कौमी आवाज अभी हम लोग पढ़े, नेहरू नेहरू ने रफी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ, ठीक है। अंसारी इसके, तो बाकी तो सब पता ही है। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनसी केलकर, कौमी आवाज नेहरू, है ना। प्रभात कैसे केलकर, स्वराज टी प्रकाशम, नवजीवन एम के गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी तिलक और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक अम्बेडकर, मूक नायक अम्बेडकर, मूक नायक अम्बेडकर। इसके पहले जो है आपका एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, ये तो हो गया। इसके पहले वाला आप देखो कौन सा मेरी नहीं है, डी, कौमी आवाज। बाकी इसको प्रभात एनसी केलकर, स्वराज टी प्रकाशम, याद रखिएगा, ये सब आपका नाम पूछ सकता है, एक एक नंबर का है। और 61 वाला चलो हम लोग देख लेते हैं पीडीएफ में। समाचार दर्पण किसका है जी? समाचार दर्पण जल्दी बताओ। तो ये है ना समाचार दर्पण, जेसी मार्शमैन का है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है, जो कि फारसी में हम लोग पढ़े थे। इससे पहले केसरी तिलक का, यंग इंडिया भी गांधी जी का, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है जी? तो ए ही नहीं है। इंडिपेंडेंट उनका नहीं है, अम्बेडकर का नहीं है, मोतीलाल नेहरू का है जो स्वराज के टाइम में, ठीक है। बाकी तिलक का, केसरी, एनिबेसन सब पता है। राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी पता ही है, न्यू इंडिया एनिबेसन पता है, द इंडिपेंडेंट भी है, अम्बेडकर का नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू का है। 63 का देखिए, अब हम लोग चलते हैं। स्वदेश किसका है? गोरखपुर से निकाला। भारत बंधु किसका है? हाथरस से। सत्यवादी आगरा से। शक्ति अल्मोड़ा से। इसका मैं आपका 63 का मैंने नहीं लिखा है, कमेंट बॉक्स में आपको मैं डाल दूंगी। स्वदेश इसका मैं आपको जो है बता दूंगी। स्वदेश किसका है? भारत बंधु। सत्यवादी मेरे को भी नहीं याद है ना, ठीक है। चलो चलो, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति, ये हम लोग देख लेंगे। बट ये जो है ना यहाँ पे ये जो है जगह का नाम यूपीपीसीएस 2022 का है, और चूंकि यूपीपीसीएस का है इसलिए यूपी का ही दिया है, ठीक है ना।
ये अब द हिंदू किसका है, केसरी किसका है, बंगाली किसका है, हिंदुस्तानी किसका है, सुधारक किसका है, ये नाम पूछ रहा है। तो बॉक्स में ही आ जाते हैं हम लोग। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर का है, केसरी तिलक का है, दी बंगाली एस एन बनर्जी का है, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा का है। हिंदुस्तानी कौन है, हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तानी लोग जितना भी है सब गंगा जी को जानता है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले को, कृष्ण जो है वो सुधार दिए सब कुछ, और हिंदुस्तानी लोग जो है सब जानता है गंगा जी को। हाँ, तो ऐसे करके याद कर लेना। अब कह रहा है कि कौन सुमेलित क्रम में है, तो यहाँ से पढ़ लीजिए ना। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, गांधी यंग इंडिया, तिलक मराठा केसरी, सब पता है आप लोग को। 66 में चलो चलते हैं हम लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो कोई देखना नहीं चाहता। दी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का है। दी कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित एक अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट है, 68 में आई है। बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का भी है ना, यस। विपिन चंद्र पाल का भी न्यू इंडिया है, बाद में जुड़े थे। अरविंद घोष का वंदे मातरम है, वंदे मातरम लाला लाजपत राय का भी है, जिन्होंने लाहौर में उर्दू में निकाला था, याद मत भूलिएगा मत। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, ये जो क्रांतिकारी या था हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या है, मोहम्मद अली का कॉमरेड है, ठीक है। क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक है, यहाँ पे आपको अरविंद घोष का नाम आ जाएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र जो है 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से शुरू हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 को बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। तो पहले तो बिपिन चंद्र पाल जुड़े हुए थे इससे, तो नाम तो सबसे पहले बिपिन चंद्र पाल का होना चाहिए। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के टाइम बाद में अरविंद घोष संपादक बन गए। ये पत्र दैनिक प्रकाशित होने लगा। 2 जून 1907 से साप्ताहिक हो गया, फिर बाद में 1907 में अरविंद घोष के संपादक में दैनिक और साप्ताहिक दोनों हो गया। बाद में इसे फिर ये प्रकाशन बंद भी हो गया। कलकत्ता से निकलने वाले वंदे मातरम का प्रकाशन जो है वो 10 सितंबर 1909 को पेरिस में रहने वाले भारतीयों ने जेनेवा से फिर वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया गया। जब कलकत्ता में बंद हो गया तो जेनेवा से शुरू हो गया। इस पत्रिका की संपादक मैडम भिकाजी कामा भी रही है वंदे मातरम की। तो कई सारे नाम है ना, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, फिर उसके बाद जो है कि ये लाला लाजपत राय सभी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका भिकाजी कामा, और उन्हें हरदयाल और तिरुमल आर्चरी ने कुशलता पूर्वक सहायता प्रदान की थी। जब भिकाजी कामा थी तो शुरुआती कुछ महीनों में हरदयाल और तिरुमल आर्चरी भी इससे जुड़ गए थे, ठीक है। इस पत्र के प्रकाशन और वितरण में मैडम भिकाजी कामा ने काम किया है, ठीक है। राष्ट्रवादी का समाचार पत्र नहीं था। कौन सा एक ऐसा है जो राष्ट्रवादी नहीं था, तो राष्ट्रवादी द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से हो गया। द हिंदू था, दी महारत्ता था, बंगाली था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, राष्ट्रवादी नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से ही है ना, समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी था। द हिंदू बंगाली और मराठा, मराठा को ही महारत्ता कह रहे हैं, तो मराठा ये सभी राष्ट्रवादी थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था जी। तो दसरोजा जो है ना, 10 रोज में गफ्फार खां जो है 10 रोज में उठता था। गफ्फार खां 10 रोज में उठता था, तो ऐसे गफ्फार करके उठा था शेर, शेर जो है गफ्फार करके उठता था। 10 रोजा गफ्फार खां, याद रखना, ठीक है। 72 नंबर देखो, अब लास्ट ही है, ज्यादा है नहीं, तो खुश मत हो ज्यादा, खत्म हो गया, इसके फेर में मत रहो, याद रखना है आपको हर चीज। ऐसे डांगे जो है द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद जो है नवयुग, ठीक है, डांगे सोशलिस्ट, और मुजफ्फर अहमद नवयुग। गुलाम हुसैन इनकलाब जिंदाबाद, जो गुलाम रहेगा वो इनकलाब लगाएगा। एम सिंगार वेलू, सिंगार जो कौन करेगा, लेबर किसान गजट करेगा। सिंगार कौन करेगा, लेबर लोग, किसान लोग, ये लोग गजट में करेगा, तो गुलाम इनकलाब रहेगा। मुजफ्फर अहमद जो है नवयुग, ठीक है। मुजफ्फरपुर जाएंगे हम लोग और नया युग बनाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे नया युग बनाएंगे, ऐसे करके याद कर लो। डांगे द सोशलिस्ट याद रह जाएगा। 73 देखो, लास्ट 24 में 70वीं पेज में पूछ चुका है। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में कहा है कि हमारे देश की भावी संसद का यह केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये द इंडियन मिरर ने कहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 लेख में ही लिखा है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़ के आइएगा ना, फिर मेरे साथ जब क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, जब मेरा वीडियो देखिएगा, तो काफी कुछ आपको जो है कि
समझ में आएगा। और साथ साथ नोट करते चलिए, बाद में दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, नोट करते चलिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, इस टॉपिक में आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेश वाला खाना है इसलिए काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू।